हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। श्रोतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके लिए आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने वाले हैं, जो लेकर के आए हैं प्रोग्राम, ये है आपका मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है, जिसको मासिक राशिफल भी कहते हैं, ये फरवरी 2023 के लिए है। और क्योंकि राशिफल की बात चल रही है इस कार्यक्रम में, तो आपको बताना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है ये कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, अभी जो हम इस वीडियो के मार्फत आप तक जो जानकारी पहुंचाना है हमने, वो हम सिर्फ कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं के विषय में बात करेंगे। उन्हीं के ही मासिक राशिफल की बात होगी फरवरी 2023 के विषय में, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। लेकिन साथियों, आपको ये भी पता ही है, अक्सर हम इस बात का जिक्र करते ही हैं अपने जब मंथली राशिफल की बात होती है, कि जो भी हमको हमारे जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है किसी भी क्षेत्र में, वो हमारे ग्रहों के आधार पर होती है। यानी कि ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी जहाँ, वहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं मिलेंगे। तो साथियों, ये भी जानकारी रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, हम सभी के लिए, कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रह की क्या स्थिति है। तो इस फरवरी 2023 में यूँ तो देखिए, आप मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप कन्या लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। उसमें ग्रहों को स्पष्ट भी किया गया है, ग्रह स्पष्ट है। लेकिन कौन सा ग्रह इस फरवरी 2023 में कब अपना राशि परिवर्तन करेगा, किस राशि से निकल के किस राशि में जाएगा, किस भाव से निकल के किस भाव में जाएगा, और किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएगा, ये जानकारी हम आपको संक्षेप में अभी दे रहे हैं। तो देखिए, आरंभ करते हैं केतु से। यानी कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं जहां 7 नंबर लिखा है वहां केतु बैठे हुए हैं। 7 नंबर का मतलब होता है साथियों तुला राशि, यानी कि लिब्रा साइन। उसके लॉर्ड जो है वो वीनस हैं, शुक्र, और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केतु अपनी मित्र राशि तुला में द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और पूरे महीने ये इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, अब आते हैं बुध पर। बुध को आप वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है बैठे हुए। 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, जिसके स्वामी जो हैं गुरु बृहस्पति हैं। तो बुध जो है अपनी सम राशि धनु में गुरु बृहस्पति के घर में चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में विराजमान है। लेकिन बुध जो है यहाँ सिर्फ 7 दिन रहेंगे, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। 7 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से धनु राशि से निकलेंगे और ये अपनी सम राशि मकर में प्रवेश इनका होगा। और मकर राशि कहाँ है? जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव, 5th हाउस। तो बुध जो है 7 तारीख को चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में मकर राशि में अपनी सम राशि में जाएंगे और अपने मित्र सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे 7 तारीख से। लेकिन ये संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं बनेगा सूर्य के साथ, ये सिर्फ 7 तारीख से 13 तारीख तक ही संबंध बन पाएगा सूर्य बुध का। और संबंध क्या बनेगा? एक अच्छा राजयोग बनेगा यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य और बुध के द्वारा, लेकिन बहुत कम समय के लिए है। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को सूर्य जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो भी अपनी शत्रु राशि मकर से निकल करके, पंचम भाव से निकल करके 6th भाव में जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे, अपनी शत्रु राशि कुंभ में, जहाँ पर शुक्र और शनि पहले से ही विराजमान है। तो सूर्य जो है जब जाएंगे कुंभ राशि में, अपनी शत्रु राशि में 13 फरवरी को, तो उनको शुक्र और शनि का साथ मिलेगा वहाँ। और बुध जो है यहाँ अकेले रह जाएंगे मकर राशि में। लेकिन बुध भी 27 फरवरी को फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये भी मकर राशि से निकलेंगे पंचम भाव से, और ये भी 6th भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में, जो कि इनकी सम राशि है। वहाँ पर इनको सूर्य और शनि का साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र वो तो 15 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। वो तो यहाँ से अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। और मीन राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 12 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, जहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ये इनकी अपनी राशि है मीन राशि, और 7th भाव है, और ये मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए हैं। यहाँ पर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, और 15 फरवरी से लेकर माह के अंत तक शुक्र भी इनका साथ देने आ जाएंगे यहाँ। हालांकि शुक्र के तो ये सम ग्रह हैं, सम राशि है, तो वो भी इनके साथ आएंगे। तो शुक्र और बृहस्पति का 15 फरवरी से माह के अंत तक 7th भाव में मीन राशि में संबंध बनेगा। और सूर्य और शनि का संबंध 13 फरवरी से माह के अंत तक 6th भाव में बनेगा कुंभ राशि में, ये स्थिति रहेगी। और 27 तारीख से
बुध भी आ जाएंगे सूर्य और शनि के साथ 27 फरवरी से। आगे बात करते हैं राहु की, जहां पर 1 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, ये मेष राशि है, अष्टम भाव है और राहु वहां विराजमान है। और मेष राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल हैं और मंगल राहु के शत्रु हैं। तो राहु अपनी शत्रु राशि मेष में अष्टम भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। अंत में बात करेंगे ये मंगल के विषय में, कि मंगल जो है वो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ उनको आप बैठा हुआ देख रहे हैं। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और ये उनकी सम राशि है, सम ग्रह हैं। शुक्र जो है मंगल के, और शुक्र के लिए मंगल सम है और मंगल के लिए शुक्र सम है। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में यहाँ पर बैठे हुए हैं 9th हाउस में, नवम भाव में, और मार्गी और उदयावस्था में बने हुए हैं। ये पूरे महीने इसी प्रकार इनकी ऐसी ही स्थिति रहेगी, इसी घर में ऐसे ही रहेंगे, ये कोई बदलाव नहीं मिलेगा देखने को आपको। तो ये है वो ग्रहों की स्थिति जो फरवरी 2023 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में रहने वाली है। तो साथियों, हमारा बताने का जो ये सब इसके पीछे मकसद था वो यही था, पर्पस यही था कि आपको पता चल पाए कि कौन ग्रह किस स्थिति में कहाँ पर रहेगा, और इन्हीं के ही आधार पर अब आपको पूरे महीने फरवरी 2023 में अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और कौन से रिजल्ट्स की अधिक संभावना है मिलने की आपको फरवरी में, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। अलग अलग फील्ड्स में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर यानी कि प्रोफेशन के विषय में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले 7 दिन आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि माह की शुरुआत जो होगी आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत रहेगी, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग बहुत बढ़िया रहेगा आपका फरवरी कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि 7 फरवरी को बुध अपना राशि का परिवर्तन कर लेंगे। तो जैसे ही अपना राशि का परिवर्तन करेंगे साथियों, और 27 तारीख तक ये जब यहाँ रहेंगे, तो 7 तारीख से 27 फरवरी तक जब तक वो मकर राशि में रहेंगे बुध, तब तक थोड़ी आपके लिए चुनौतियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या फिर ये कह सकते हैं काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन आपको उससे हताश, निराश, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको उनको हंसते हंसते एक्सेप्ट करना है चुनौतियों को, क्योंकि इन्हीं चुनौतियों को अगर आपने सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आगे इन्हीं का ही बेनिफिट आपको आने वाले दिनों में आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हम आपको ये बात जोर दे करके बोल रहे हैं कि जो परेशानियां अगर आती हैं या कठिनाइयां आ रही हैं आपको अपने कार्यों में 7 तारीख से लेकर के और 27 के बीच में, तो आप उनको देख करके परेशान हैरान ना हो। आप उनको हंसते हंसते एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी, और उन पर कार्य करें दिल से। और दिल से कार्य आप करने वाले हैं, ये भी आपको हम बहुत पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। आपका पराक्रम क्योंकि बहुत उसमें वृद्धि रहेगी पूरे फरवरी, पूरे माह। तो आप मेहनत से पीछे हटने वाले हैं नहीं, और जो सलाह हम आपको दे रहे हैं ये ऑलरेडी आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी भी। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती इस संसार में। लेटर और सूनर वो अचीव कर लेता है। तो आपके इस केस में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बन रही है ग्रहों की। आप भी मेहनत करेंगे तो उन परेशानियों को भी आप मतलब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आसानी से कर पाएंगे और अपने रिजल्ट्स भी लेटर और सूनर जरूर अचीव करेंगे। अब क्योंकि बुध जो है, मैंने जैसा कहा था कि 7 तारीख को आएंगे, 13 तारीख तक रहेंगे सूर्य के साथ, तो वो 1 हफ्ते जो योग बनेगा उसके वजह से कुछ और अच्छे काम भी आपके सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि कोई कार्य आपका कहीं कोई रुका हुआ हो, या कहीं से कोई आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, मान लीजिए अप्लाई किया हुआ है और कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो इस दरमियान आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कहीं दूर दराज से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कार्य के सिलसिले में कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं साथियों, और जब वहाँ जाएंगे तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति तो जरूर होगी। परेशानी जरूर होगी यात्रा के दौरान आपको, लेकिन उस परेशानी के बावजूद आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, तो आपके कार्य बनेंगे। आगे बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन किस रूप में होगा आपके लिए। तो प्रिय साथियों, धन का आगमन आपको 7 तारीख से लेकर के 27 तक का जो समय है, ये 20 दिन का, इसमें अच्छी तरीके से धन का आगमन होता रहेगा। यानी कि ऐसी मात्रा में धन का आगमन होगा कि आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। और सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो देखिए, सुख सुविधाओं का भी आप पूरा लाभ लेते रहने वाले हैं पूरे महीने। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक संबंधों को लेकर के
कि आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों को लेकर के ये कैसा रहने वाला है महीना आप कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, यहाँ ये भी बात आपको थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि यूँ तो आपके जो प्रेम संबंध अगर पहले से चल रहे हैं और आप कोई विवाह आदि की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए विवाह तो अभी संभावना नहीं है क्योंकि कोई योग नहीं है फरवरी में। और जहाँ तक आपके बीच के जो रिलेशनशिप है या जो अफेयर है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें होती दिखाई नहीं दे रही। यानी कि रिलेशनशिप एक कह सकते हैं कि बस एक कहने के लिए रहेगा कि हाँ भाई हमारे हैं संबंध, बीच बीच में बातचीत होती रहेगी, लेकिन वो प्रोग्रेस जो होनी चाहिए, जो एन्जॉय, उसकी कमी दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। मिलने जुलने में कमी, बातचीत में कमी, या कहीं घूमने फिरने जाना है, जैसे आपने कोई प्लान कर लेते हैं कहीं जाने का, घूमने का, उसकी कमी है इस महीने, ये आपको अनुभव होगा। शादी का योग नहीं है, ये भी हमने आपको बताया है। अब आप बात करेंगे आपसे वैवाहिक संबंधों की, कन्या लग्न राशि के जो जातक हैं। देखिए वैवाहिक संबंधों की जहाँ तक प्रश्न आता है, वैवाहिक संबंधों के मामले में वैसे तो पूरा वैवाहिक सुखों की तो प्राप्ति आपको होती रहेगी, वैसे भी बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे, विशेष रूप से 15 तारीख से तो और माह के अंत तक तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में रहेंगे आप। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, यूँ तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी भी है कि जहाँ जहाँ हेल्थ के इश्यूज़ बनेंगे वहाँ शुक्र भी है वहाँ पे उसको सही करने के लिए चीज़ों को, तो वो सही कर लेंगे, समय रहते चीज़ें कंट्रोल में आती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा कोई विशेष घबराने वाली बात भी यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के, मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है। फिर भी थोड़ा सा सावधान रहना सही रहता है, अच्छा रहता है। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे? देखिए पारिवारिक संबंध तो आपके पहले से ही गड़बड़ हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये बात बोल रहे हैं। कोई ज़्यादा अच्छी स्टेज पे नहीं है आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और लेकिन क्या है कि अब जो है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संबंध बन सकते हैं आपके, कुछ और ज़्यादा, ये मतलब कुछ और कड़वाहट ज़्यादा आ सकती है इन संबंधों में, कुछ ऐसी भी स्थिति बनेगी। तो लेकिन आपको मैं तो यही कहूँगा, देखिए आपका जो चार्ट बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि आप हर चीज़ में जहाँ पर भी कुछ भी अचीव करने वाले हैं, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, मेहनत के साथ साथ आप अपने ज्ञान का भी पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस ज्ञान और मेहनत के दम पर ही आप कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं और करने वाले भी हैं। तो वही ज्ञान और वही नॉलेज और वही बुद्धिमत्ता पूर्ण डिसीजन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के रहते हुए भी लेते हैं अपने मैरिड लाइफ में, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। या आप अपने पारिवारिक जीवन में लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ ग्रहों की स्थिति को देख के कि परिवारों के जो सदस्य हैं, आपके पारिवारिक सदस्य, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ 15 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक ये कड़वाहट कुछ और अधिक दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन मैं तो यहाँ पर इतनी बात फिर दोबारा से रिपीट करूँगा एक बार कि आप जैसे बाकी क्षेत्रों में अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने की आपकी कोशिश रहेगी, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी अगर आप इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स के लिए शनि तो नहीं चाहते कि आप पढ़ें, और ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी होने वाला है इस फरवरी के महीने में कि आपका दिल तो नहीं करेगा कि मैं पूरा टाइम दूं अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को, मन तो आपका कहीं ना कहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी भी है कि जितने टाइम पढ़ेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने 24 घंटे में मान लीजिए मुश्किल से अगर 3 घंटे की भी पढ़ाई की, तो वो 3 घंटे की पढ़ाई आपके बड़े काम की है। और अगर आप और ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर बात ही क्या है। लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि शनि नहीं चाहते कि आप ज़्यादा पढ़ें या आपका पढ़ाई पे फोकस हो, लेकिन कुछ दूसरे ग्रह ऐसे हैं कि वो आपको पढ़ाने के भी मूड में हैं, चाहते हैं कि आपका दिल भी लगे और आपको पढ़ाई के लिए कुछ अच्छे अवार्ड या कुछ अच्छा सर्टिफिकेट या कुछ इस तरीके का अप्रिसिएशन लेटर वगैरह कुछ मिले, वो तो यहाँ तक चाहते हैं, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहेंगे भी। तो आप जो भी पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं संतान की। संतान को भी देखिए माता पिता की ओर से संतान जो मेहनत करेंगे, जितनी भी मेहनत करेंगे, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, और उसके वजह से माता पिता को भी खुशी का अनुभव होगा
कि भाई हमारी संतान कुछ ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा भी कर लेंगे आप। और ये माह के पहले जो 13 दिन हैं उसमें तो बहुत कुछ अच्छा आपके द्वारा अचीव किया जा सकता है संतान के द्वारा, जिससे कि माता पिता को भी आपके ऊपर काफ़ी प्राउड फील करेंगे वो। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा साथियों, लेकिन 13 तारीख से स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ भी रहेगी। 13 तक तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। 13 से लेकर के माह के अंत के बीच में अप्स एंड डाउन रहेंगी आपके हेल्थ को लेकर के, तो इसलिए थोड़ा हेल्थ की ओर से खान पीन का, अपने रूटीन का ध्यान रखिएगा। अंत में अब आपको बताते हैं कि वो उपाय कौन से करने हैं आपको। देखिए, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, बृहस्पतिवार के दिन। और दूसरा काम आपने करना है, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ कि माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें। माँ सरस्वती जी की पूजा करें, उससे आपको एजुकेशन में लाभ मिलेगा, और जो परिवार जन के साथ जो आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ है उसमें भी सुधार होगा। और तीसरा, सूर्य देव को जल देना ना भूलें प्रातःकाल, और उनकी हो सके तो पूजा पाठ करें। पूजा पाठ का मतलब उनके मंत्रों का जाप प्रातःकाल, ओम गृहिणी सूर्याय नमः लघु मंत्र दे रहे हैं आपको, ये आप कर सकते हैं एक माला। और या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ शनि देव की भी शनि चालीसा का पाठ पूरे महीने आपको जरूर करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शाम के समय करना है किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के। तो ये था कन्या लगन राशि के जो आप जातक हैं, आपका मंथली राशिफल फरवरी 2023 का। प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप शेयर करते हैं इस वीडियो को, तो आपके मित्रगण या आपके रिलेटिव्स या सोशल सर्किल के लोग भी इसको का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें आगे आने वाले दिनों में भी, तो फिर आप उनकी नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे, तो फिर आप जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।